तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम साल 2024 में कोलकाता में घटित एक ऐसी सत्य घटना का जिक्र करेंगे जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई थी कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। ये घटना है वो 2024 में आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता में घटित हुई थी। अब दरअसल इस हॉस्पिटल में एक कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलेंटियर्स जिसका नाम था संजय रॉय, ये वह काम कर रहा था। ये पुलिस कल्याण बोर्ड का सिविल वॉलेंटियर्स था। ये यूं तो मतलब मानदेय पे नौकरी थी और उसके 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी थी, लेकिन ये इसका फिजिक, क्योंकि ये बॉक्सर था तो इसका फिजिक देखने में पुलिस की तरह ही था। ये टी शर्ट पहना करता था जिसके ऊपर बाकायदा कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था, तो लोग उसको पुलिस वाले ही समझते थे। और ये संजय रॉय हॉस्पिटल के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर आ जा सकता था, उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। संजय रॉय की धमक इतनी थी कि ये अपनी मर्जी से जिन लोगों का हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है उन मरीजों को ये अपनी पहचान के दम पर उनको भर्ती करवा लेता था और उनकी जो इलाज का पूरा ख्याल रखता, सहयोग करवाता। बदले में संजय रॉय को कुछ पैसों की इनकम भी हो जाती थी। इस संजय रॉय का अक्सर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना था, तो लोगों के बीच में इसकी धमक है वो बड़ी जोरदार थी। 8 और 9 अगस्त 2024 की रात ये संजय रॉय अपने कुछ एडमिट करवाए हुए कुछ मरीजों और उसके परिजनों के पास जाता है रात को 11 बजे के आसपास। फिर एक और परिजन होते हैं उनके पास भी जाता है रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास। अब उसी वक्त जो हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं सेकेंड ईयर की, वो वहाँ ड्यूटी कर रही होती है। इसकी उम्र तकरीबन 31 बरस, पीजी सेकेंड ईयर की डॉक्टर होती है। ये रात को 11 बजे के आसपास अपने माता पिता से बात करती है फ़ोन पर, अब चूँकि ये नाइट ड्यूटी पर थी। और उसके ठीक 1 घंटे बाद ये अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठ के खाना भी खाती हैं। अब वक्त है वो रात के तकरीबन 2 से 3 के आसपास का था, तो लेडी डॉक्टर थी, उसको कुछ थकान महसूस हो रही थी, तो ये थोड़ी देर आराम करने के लिए उस हॉस्पिटल के बिल्डिंग के 4th फ्लोर वाले हॉल में, जो कि सेमिनार हॉल था, उसके अंदर चली जाती है रेस्ट करने के लिए। इधर ये जो संजय रॉय हैं ये भी रात को घूमते घूमते 4th फ्लोर के उसी बिल्डिंग पे चला जाता है और उसी सेमिनार हॉल के अंदर वो एंटर हो जाता है। अब जब वो एंटर होता है और तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद वो वहाँ से निकलता है, ये सारा का सारा सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो चुका था। पूरी रात ऐसे बीत गई, सुबह हो चली थी। सुबह जब हॉस्पिटल के कर्मचारी साफ सफाई के लिए आए और वो कर्मचारी जो ही उस सेमिनार हॉल के अंदर एंटर होता है, तो उसके बाद जब वहाँ से चीखता चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है और वो उसके चीखने चिल्लाने के बाद है वो हॉस्पिटल का स्टाफ इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो पता चलता है कि अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके माता पिता जो थे, माता पिता को है वो फ़ोन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। अब आरजीकर हॉस्पिटल था, अब उसकी कहीं इमेज ख़राब ना हो, इसीलिए इन्होंने है जो इस मैटर को पूरा दबाने की पूरी कोशिश की। उनके जो माता पिता थे वहाँ गए, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उनको उनकी बेटी से नहीं मिलवाया गया। उनके ऊपर भी दबाव डाला गया कि आप हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इस मामले को ये रफा दफा कर दीजिए। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, तब उन जो मंजर था वो देखने लायक नहीं था। उन जो पूरा शरीर था खून से लथपथ था, अर्धनग्न अवस्था में डेड बॉडी थी। ऐसा बताया जाता है कि शरीर के नीचे वाले अंग पे कपड़े तक नहीं थे। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर चोट के निशान नहीं हों। उसका लेफ्ट वाला पाँव है वो तोड़ दिया गया था, हाथ है वो तोड़ दिए गए थे, गर्दन की हड्डी टूट गई थी, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो ब्लडिंग हो रहा था, उसके नाक से ही कान से ही सब जगह से खून निकल रहा था। अपनी बेटी को उस हालत में वो मरा हुआ देखा तो वो माँ बाप हैं वो उनसे रहा नहीं गया, उनका कलेजा काँप उठा और वो चाह रहे थे कि हम मुकदमा दर्ज करवाए और पुलिस है उस मामले की तफ्तीश करे। लेकिन उन्हें इस बात का डर भी था, क्योंकि इतने लंबे समय तक है वो उनकी बेटी से उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया और फिर दबाव भी था कि आप है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हादसा होना था सो हो गया। तो ये माता पिता चले जाते हैं हाई कोर्ट
और कोर्ट चले जाते हैं। और कोर्ट जब इस मुकदमे को सुनता है तो उसके बाद है जो कोर्ट के दबाव के बाद ये मामला सीबीआई को सुपुर्द कर लिया जाता है। और जब ये कोर्ट जाते हैं उसके बाद ये मामला है वो मीडिया में आ जाता है और उसके बाद पूरे देश में इस हादसे की चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। इधर जो पुलिस है वो अपना काम शुरू कर देती है। पुलिस उस घटना स्थल पर जाती है तो सबसे पहले सीसीटीवी जो फुटेज है वो देखती हैं। तो ये जो संजय रॉय है ये बाकायदा कैमरे में कैद हो जाता है। वो अंदर गया, 40 से 45 मिनट बाद बाहर आया। तो पुलिस ने उस संजय रॉय को पकड़ना चाहा। दूसरा एक जो ये ट्रेनी डॉक्टर, उसकी डेड बॉडी के पास ब्लूटूथ डिवाइस है वो था। अब संजय रॉय अब चूंकि वो वहीं अपनी बैरक में सो रहा था और कैमरे में कैद हो चुका था, तो संजय रॉय को जब उठाया गया तो नशे की हालत में था। और संजय रॉय को जब पूछताछ के लिए लाया गया तो सबसे पहले और बड़ी बात तो ये थी कि इसका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो उसकी फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा, संजय रॉय जो है उसके जूतों के ऊपर भी ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके ब्लड के निशान थे। शायद वो नशे की हालत में था इसलिए रात को वो जूते धोना भूल गया था। ये दोनों सबूत हैं वो पुलिस के पास थे। पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जब संजय रॉय को किया गया तब पुलिस को पता चला कि संजय रॉय है वो ब्लू फिल्में देखने का आदी है। ब्लू फिल्में भी वो वाली जिसमें हिंसक हो, महिलाएं विरोध कर रही हो और उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए, मारपीट करते हुए उनके साथ बलात्कार किया जाए। तो संजय रॉय भी उस रात को उस हॉल में एंटर हुआ। उसने देखा लेडी डॉक्टर सो रही है तो उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसको सर से पकड़ के दीवार पे जोरदार की तरफ उसके सर को दीवार से टकराया। नतीजा हुआ उसके जो चश्मे पहने हुए थे उसकी वजह से उसका चेहरा है वो चोटिल हो गया। लेडी डॉक्टर ने विरोध किया। अब संजय रॉय चूँकि बॉक्सर भी रह चुका था तो उसके ऊपर उसने जो जानलेवा हमला किया। नतीजा हुआ उसकी एक टांग टूट गई, गर्दन को लंबे समय तक दबाए हुआ रखा तो गर्दन की हड्डी टूट गई और शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो जहाँ चोटिल नहीं हो। चेहरे पर बाकायदा नाखूनों के निशान तक थे। जब ये लेडी डॉक्टर मर गई तो संजय रॉय ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस मरी हुई लेडी डॉक्टर का बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद वो आराम से अपनी बैरक में जाकर के सो गया। जब जांच पड़ताल और आगे चली तो पता चला कि संजय रॉय जो था उसने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियाँ कर रखी हैं। उसमें से सारी पत्नियों ने उसे छोड़ लिया था। एक पत्नी ने उसकी संदिग्ध अवस्था में वो सुसाइड भी कर लिया था। उसके पड़ोसियों ने बताया था कि उसके घर से अक्सर मारपीट करने की आवाज़ें आती थी। संजय रॉय आदतन अपराधी था, आदतन नशेड़ी था और इस नशे और अपराध और ब्लू फिल्म देखने की लत की वजह से उसने एक लेडी डॉक्टर की जान ले ली। और जान लेने के बाद उसने है जो उस लेडी डॉक्टर का बलात्कार कर दिया। अब इस केस में अपडेट ये है कि इसी साल जनवरी 2025 में कोलकाता की एक कोर्ट का फैसला आया है जिसमें संजय रॉय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि इसके अगेंस्ट जो कोलकाता की गवर्नमेंट है वो वहाँ के हाई कोर्ट में संजय रॉय के लिए फांसी की मांग कर चुकी है। तो मुकदमा चल रहा है। ये केस का अपडेट था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर बताइएगा। आपने यहाँ तक कहानी सुनी ली है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, आप हमारी कहानी को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।